दोस्तों ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये भीड़ है पूर्वी चंपारण की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूर्वी चंपारण में जो ढाका विधानसभा क्षेत्र है वहां पे असदुद्दीन अवैसी साहब का वक्फ जो बिल है उनके खिलाफ और कहा जाए तो 2025 जो विधानसभा का चुनाव है उनको लेकर भी यानी चुनावी जो बिगुल है वो फूंक चुके हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। ये भीड़ ये बता रही है कि एआईएमआईएम पार्टी अब बिहार में कुछ अलग करेंगी। असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से ढाका में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और ये भीड़ देखकर आप भी कह सकते हैं कि ये भीड़ पूरी तरह से इतिहास रचने जा रही है। इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब का जिस तरह से आगमन हुआ पहली बार पूर्वी चंपारण की धरती पर ढाका विधानसभा पर, जहां से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कई बड़े ऐलान किए और आरजेडी को भी आड़े हाथ लेने का काम किया। बीजेपी के नेताओं की जो नींद है वो हराम करने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, आपको हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे और इस भीड़ को देखने के बाद आप क्या कुछ सोच रहे हैं। सबसे पहले आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पहली रैली हुई पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र में, असदुद्दीन अवैसी साहब वहां से जो ऐलान किए हैं और विरोधी पार्टी को जिस तरह से ललकारने का काम किया है असदुद्दीन अवैसी साहब, इस बात को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने वहां पे राणा रंजीत जी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जी हाँ, अभी चुनाव बहुत दूर है, यानी वक्त अभी ऐलान नहीं हुआ है कि कब चुनाव होंगे, लेकिन इसी साल चुनाव होंगे। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी असदुद्दीन अवैसी साहब 2025 चुनाव की बिगुल फूंक चुके हैं। उससे पहले ढाका विधानसभा क्षेत्र से पहले असदुद्दीन अवैसी साहब एक दिन पहले किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं और वहां से भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार का नाम जारी कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब कि जनाब तौसीफ आलम साहब एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार होंगे बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से। एआईएमआईएम पार्टी इस बार बिहार में लगभग 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और असदुद्दीन अवैसी साहब अब तक 2 उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिया है। असदुद्दीन अवैसी साहब भरी मंच से ये ऐलान किए हैं कि बहादुरगंज विधानसभा से जनाब तौसीफ आलम साहब और ढाका विधानसभा क्षेत्र जो पूर्वी चंपारण में आते हैं वहां से राणा रंजीत जी। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह ऐलान किया तो पूरी तरह से विरोधी पार्टी में खलबली मच गई, इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी में राणा रंजीत जी, लोग राणा रंजीत जी को बार बार कह रहे हैं कि आप एक हिंदू हैं और आप एआईएमआईएम पार्टी में कैसे, आप असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ कैसे, आप असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी में क्या कर रहे हैं। तो राणा रंजीत जी ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी में लोग कार्यकर्ता बनकर नहीं रहते हैं, ना ही असदुद्दीन अवैसी साहब कहीं जनसभा करते हैं तो लोग उनके कार्यकर्ता बनकर आते हैं। इस तरह से जवाब देने का काम किया कि देखिए ये जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं, इस करकराती धूप में जो भीड़ आई है, 2 घंटे से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो ये भीड़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दीवाने हैं। ये भीड़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की एक झलक पाने के लिए इस करकराती धूप में मौजूद है। अगर ये कार्यकर्ता होते तो वो इस धूप में ये मौजूद नहीं रहते, ये इस धूप से चले जाते, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद नहीं रहते। तस्वीरों में देखिए ये भीड़ है ढाका की, जहां से राणा रंजीत जी एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनके नाम के ऊपर मोहर लगा दिया और भरी मंच से ये ऐलान कर दिया कि राणा रंजीत जी हमारे उम्मीदवार होंगे ढाका विधानसभा क्षेत्र से। आरजेडी को भी ललकारने का काम किया, आरजेडी को बड़ा चैलेंज कर दिया है कि आप हमारे 4 एमएलए को तोड़ कर लेके गए थे अपने पार्टी में, इस बार हम 24 लाएंगे और आप गिराएंगे हमारे सामने और आप भीख मांगते हुए हमारे दरवाजे को खटखटाएंगे, आप हमसे मदद मांगने जरूर आएंगे। इसलिए कि अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के
20 से 24 या 30 अगर उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा के अंदर जाएंगे, अगर आरजेडी को जरूरत पड़ी सरकार बनाने की, तो वो जरूर असदुद्दीन अवैसी साहब के दरवाजे यानी दारुस्सलाम को खटखटाएंगे। इसीलिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि अख्तरुल ईमान साहब के पास आरजेडी के लोग जरूर आएंगे। हालांकि जो नारा दिया है एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब कि 4 गए हैं, 24 लेकर आएंगे लोग। अब उनके जो आरजेडी पार्टी के, जो कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जो 4-5 बार के विधायक हैं, वो लोग अब एआईएमआईएम पार्टी में आ रहे हैं। खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि आरजेडी के कई मंत्री जो हैं वो भी अब एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जनाब तौसीफ आलम साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने जब माइक को पकड़ा तो उन्होंने ये कहा कि अब हमें असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ मिल चुका है, हम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ आ चुके हैं, अब हम पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये सरकार जो ये काला कानून, जो वक्फ, जो अमेंडमेंट, जो बिल लाया है, इनके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस बिल को वापस लेना होगा। हालांकि बिल पास हो चुके हैं, बिल अभी तक लागू नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जनाब तौसीफ आलम साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पार्टी में शामिल होने के बाद पूरी तरह से जोशीला अंदाज में नजर आए उस दिन। और उनके साथ साथ उनके भाई जो फैयाज आलम साहब हैं, जो आरजेडी के कद्दावर नेता रह चुके हैं बहादुरगंज से, और किशनगंज जिले में एक अलग उनका पहचान है, वो भी भरी मंच से ये ऐलान कर दिया कि हमने असदुद्दीन अवैसी साहब को देखकर हमने प्रभावित हुआ और हमने भी आरजेडी को त्याग देकर एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन किया है और हम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, जितने भी एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ये भीड़ जो देख रहे हैं, ये भीड़ है ढाका विधानसभा की। ढाका में असदुद्दीन अवैसी साहब पहली बार आए और लोगों का जो प्यार देखने को मिला, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी देखकर हैरान रह गए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो असदुद्दीन अवैसी साहब सोचे थे कि हमारे जो चाहने वाले हैं वो सीमांचल क्षेत्र में ही है, लेकिन अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने देखा कि सीमांचल क्षेत्र से बाहर भी हमारे चाहने वाले हैं जो हमें देखने के लिए तरफ रहे हैं। यहाँ पे लगभग लाखों के तादाद में लोग पहुंचे, जितना ग्राउंड था, ग्राउंड भी पूरी तरह से फुल हो चुके थे। और असदुद्दीन अवैसी साहब का काफिला जब वहां पर पहुंचा तो लोगों का जमावड़ा जिस तरह से देखने को मिला, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी इस भीड़ को देखने के बाद तुरंत वहां से अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया। राणा रंजीत जी इस प्रोग्राम को किए हैं और राणा रंजीत जी के नाम से ही वहां से ऐलान हुआ कि राणा रंजीत जी को हम यहाँ से अपना उम्मीदवार बना रहे हैं और यहाँ से आरजेडी और एनडीए जो गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको धूल चटाना है। और आप लोग भरोसा जताइए राणा रंजीत के ऊपर, अपना कीमती वोट दीजिए, उनको कामयाब कीजिए, विधानसभा के अंदर भेजने का काम कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप अगर राणा रंजीत जी के समर्थक हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज में इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा।